इसी प्रकार समय बीता तो स्वामी जी वर्ण करते हैं। एक दिन की बात है, शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण यश अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगुल कुमारा। इसी समय शूर्पणखा पंचवटी में आती है, भगवान को देख करके व्याकुल होती। समय बहुत हो रहा, 11:15 हो रहे, हम ध्यान ही नहीं दिया, हमने समय नहीं ध्यान दिया, 11:15 बज गए, निगाह गई तो 11:15 बज गए। चलिए, ये प्रसंग बहुत विचित्र है, आप लोगों ने सुना भी होगा। ये शूर्पणखा लक्ष्मण संवाद बड़ा ही विचित्र पावन प्रसंग है। शूर्पणखा है कौन, ये पहले समझो। शूर्पणखा एक वासना है, शूर्पणखा एक वासना है। पहले हमको वासना बड़ी अच्छी लगती है, और जब वासना हमको पकड़ लेती तो जले प्राण नहीं लेती तब तक छोड़ती नहीं। मैंने एक उदाहरण दिया था, ये वासना है, पहले हमको अच्छी लगती है, जब हम इसको पकड़ते तब प्राण ले लेती, तब तक छोड़ती नहीं छोड़ती। जैसे आपने देखा हो बीड़ी पीले वालों को, सिगरेट पी लेने को खूब ऐसे कर, तो कहा वाह खूब चुटकी बजाऊ, लेकिन जब अच्छी लगती चुटकी और जब स्वयं सीख जाते तो वो प्राण ही ले लेती है। मैं तो कहता हूँ मेरे भाई, बीड़ी पीने वाले भैया लोगों से मैं ये कहता हूँ, देखिए किसी को ये ऐसी चीज कभी, आजकल का स्वागत यही है, ये शूर्पणखा वासना है। वासना मैंने कहा था जो हमको पहले अच्छी लगती है, जब हम इसको पकड़ लेते तो जब प्राण लेती तभी छोड़ती। तो कैसी वासना है? दो बाबा लोग नदी के किनारे जा रहे थे, पीछे वाले बाबा ने देखा कि नदी में एक कंबल जैसा आ रहा है। वो कंबल नहीं था, वो कंबल नहीं था। तो नदी में देखा बाबा ने कंबल आ रहा, तो सोचा कंबल आ रहा तो ऐसा करें हमें ले ले, आगे वाले न जान पावे, न बंटवारा हो जाएगा। बाबा जी कूद पड़े नदी में, कंबल जान के उसको पकड़ लिया, लेकिन वो कंबल नहीं था, वो रीछ था। पानी पीने गया होगा, बेचारा गिर गया, तो उसको पकड़े तो रीछ ने बाबा को पकड़ लिया। अब बाबा अपनी तरफ खींचे, रीछ अपनी तरफ खींचे, खींचा खींची मची। ऊपर वाले बाबा ने देखा, बोले बाबा क्यों डूबे जा रहे हो, कंबल क्यों नहीं छोड़ देते? तो बाबा बोले कंबल तो छोड़ रहे हैं, लेकिन कंबल ही हमें नहीं छोड़ रहा है। ये वासना है, जब हमको पकड़ लेती तो बगैर प्राण। तो शूर्पणखा एक वासना है। लेकिन एक बात बताएं, जो वासना, ये मैंने कहा ये शरीर ही, अध्यात्म की बात करते हैं लोग, हमारा शरीर ही लंका है। ध्यान से सुनिएगा, हमारा शरीर ही लंका है, मन रावण है, इसकी जो 10 इंद्रियां वे 10 शीश हैं, आत्मा सीता है, वासना शूर्पणखा है, तृष्णा सुरसा है, तृष्णा सुरसा है, क्रोध कुंभकर्ण है। इसलिए कहा जाता कुंभकर्ण को सोने दो, जगने मत देना। आत्मा सीता है, आत्मा रूपी सीता परमात्मा से मिलना चाहती है, लेकिन मन रूपी रावण मिलने नहीं देता। तो वासना आती, और जो व्यक्ति वासना को नहीं देखता, अपनी आत्मा को देखता है, वही राम के समान है। शूर्पणखा राम के पास आई, बोली तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचो विचारी। कहती तुम्हारे समान पुरुष और मेरे समान स्त्री नहीं है। अब यहां समझना है, क्या राम के समान कोई पुरुष नहीं है? नहीं है। शूर्पणखा के समान कोई स्त्री नहीं है? नहीं है। क्यों? तो क्या राम की शूर्पणखा की जोड़ी है? बिल्कुल है। शादी के लिए लक्षण देखे जाते हैं, बेटे में कितने लक्षण, बेटी में कितने लक्षण है। यहाँ लक्षणों की बात कर रहे हैं बाबा। राम का लक्षण क्या और शूर्पणखा का लक्षण क्या? पर लक्षण देखे, तुलसी बाबा ने ऐसे नहीं लिख दिया तुम सम पुरुष नमो सम नारी। लक्षण क्या है? राम का लक्षण क्या है, राम का गुण क्या है? दोनों के गुणों को देखा गया। राम का गुण क्या है? राम ने देखा ऋषियों को राक्षसों ने खाया है, पूछा ये सब क्या है? ऋषियों ने कहा महाराज ये राक्षसों ने बाबा लोगों को खा के उनकी हड्डियां डाली हैं। तो मेरे भगवान ने प्रण किया, निश्चर ही न करो मैं भुज उठाई प्रण कीन, सकल ऋषिन के आस में जाय जाय सुख दीन। भगवान ने प्रण किया कि मैं राक्षसों से पृथ्वी को हीन करूंगा। और शूर्पणखा का गुण क्या है? शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युत जिब्य। रावण ने अपने सगे बहनोई विद्युत जिब्य को मार डाला था। जब विद्युत जिब्य मर गया तो शूर्पणखा विकराल हुई और रावण से बोली भैया तुमने हमें विधवा बनाया, जब तक मैं राक्षसी एक एक राक्षसी को अपने समान विधवा नहीं बना लूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी।
वही बाबा जी लिख रहे हैं, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तुम्हारे समान प्रणय करने वाला पुरुष और मेरे समान प्रण करने वाली नारी नहीं है। यह इलाज में रही कुंवारी, यही गड़बड़ कर गई, कुंवारी नहीं विधवा। और कहती यह इलाज में रही कुंवारी, मन माना कुछ तुम्हें निहारी। भगवान ने भी मिलान कर दिया, सीतई चितई कही प्रभु बाता, आहई कुमार मोर लघु। तो क्या राम भी झूठ बोल गए? हमने इसको एक शौहर में भी बोला है, एक शौहर में मैंने ढाला था बहुत पहले, अब बोल नहीं मिलता ना बहनों। मैंने पुराना शौहर है, पुराने हम हैं तो पुराना शौहर है। आजकल तो फिल्मी ट्रेंड चल पड़ा है, तो पुराने शौहर में मैंने इसको ढाला था। क्या ढाला, ये लाइन बोल रहे हम आपको, बोल नहीं पाऊंगा लेकिन बोलने की कोशिश करूंगा। पुराना शौहर है, जब कोई माँ बहन अपने पति से कुछ मंगाती तो कैसे मंगाती है, ध्यान दीजिएगा। देहरी की ओट धाना, डेहरी जानते हो? अब तो डेहरी है ये ना, पानी डालो सफा जट सब सफाया, पहले डेहरी हुआ करती। देहरी की ओट धाना थुनु कहीं, अरे सैया से रज करे, सैया से रज करे, सैया हमारे तिलरिया को साज तिलरी हमें सोहई, तिलरी हमें सोहई हो, सैया हमारे तिलरिया को साज तिलरी हमें सोहई, तिलरी हमें सोहई हो। ये है ना, ये शौहर की लाने मैंने अब रामायण को देखी। मुनि पुलास्त केरी, चौपाइयों को ढाला मैंने इसमें। मुनि पुलास्त केरी नातिन महा, मुनि पुलास्त केरी नातिन महाऊत, पातिन सुपण खाकुल घाटी। ऐसे बैठे हैं जहाँ रघु राई सिया लक्ष्मण, भाई वहाँ पे चली आई हो। और क्या कहती है, जैसी मैं सुंदर नारी न पुरुष निहारी, बनाओ अपनी नारी। भगवान क्या बोले, सीता का रघु आत्मा, सीता का रघु रैया भाई हमारे लू, गैया कुंवारो मेरो भैया। ए हो सीता का रघु रैया है हमारे लो, गैया कुंवारो मेरो भैया। ए हो सीता का रघु रैया है हमारे लो, गैया कुंवारो मेरो भैया। मैं केवल ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि राम ने कहा आहई कुमार मोर लघु भ्राता। लक्ष्मण कुंवारे नहीं है, एक मंडप के नीचे विवाह हुआ है, फिर कुंवारा क्यों बोल दिया? कुमार शब्द है, कुमार शब्द का मतलब है कु माने बुराई, मार माने मारने वाले। अच्छा चलो, और क्यों कुमार शब्द बोला, आहई कुमार ये क्यों बोला? तो देखो यहां भी जोड़ी मिलाई मेरे प्रभु ने। जैसे तुलसी बाबा ने शूर्पणखा की राम की जोड़ी मिलाई, राम का प्रण है कि मैं राक्षसों से हीन करूंगा, शूर्पणखा का प्रण है कि मैं राक्षसियों को विधवा बनाऊंगी, दोनों का जोड़ा। अब भगवान कहते हैं आहई कुमार मोर लघुवाता, तो राम जी ने ऐसे क्यों कह दिया? तो शूर्पणखा के लिए क्या लिखा है, शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण यश आहिनी, आहिनी माने सर्पिणी। और भगवान कहते हैं आहई कुमार मोर लघु भ्राता, आहई माने सर्प, लक्ष्मण शेषावतारी है। तो अहिनी और आहई जोड़ा मिल गया। एक बात और बता दें, ये शूर्पणखा जो है लक्ष्मण की पत्नी है, ये शूर्पणखा जो है लक्ष्मण की पत्नी है। अहिनी और आहई का मिलान है, शूर्पणखा लक्ष्मण की पत्नी। यही आपने पूर्व जन्म की कथा में वर्णन किया। मैंने 1 घंटे की कथा है लक्ष्मण शूर्पणखा संवाद। आहई कुमार मोर लघु भ्राता और अहिनी और आहई का मिलान, ये कैसे, ये दोनों पति पत्नी कैसे हैं? बड़ी लंबी चर्चा, संक्षेप में हम आपको आगे लेकर चलें।
भगवान ने कहा हाय कुमार मोर लगवाता सुपनखा गई लक्ष्मण के पास उठाए शादी करियो। सुपनखा ने कहा शादी कर। लक्ष्मण क्या बोले, कितनी बढ़िया बात। लक्ष्मण क्या बोले, माता सम जानो पर नारी धन पराओ बिसते बिस भारी। माता सम जानो पर नारी धन पराओ बिसते बिस भारी। ए भैया, जहर तो खाने से लोग मरते हैं, लेकिन पराया धन तो देखते ही मर जाते हैं। विष तो खाने से मरोगे, लेकिन पराया धन देखते ही मर जाओगे। कैसे? उदाहरण से समझ में आएगा। दो नौजवान, एक के हाथ में बंदूक थी, एक खाली हाथ था, आ रहे थे। कुछ जंगल जैसा था, एक बूढ़ा उधर से निकली। बूढ़ा ने कहे भैया इधर मत जाना, एक डाइन बैठी है, खाई जाइए। बंदूक जिनके हाथ में, हाथ बुढ़िया ले घूमर मरिया दाएं लौट दिया। तो कहा डाइन बैठी, नहीं माने। दोनों नौजवान आगे बढ़ गए। बूढ़ा तो चली गए। देखे का एक सोने की मोहरों से भरा हुआ कलश रखा, स्वर्ण मुद्राओं से भरा। दोनों ने कहा बुढ़िया इसलिए मना करती थी इधर मत जाना, देखो मजा आ गया। अब जो खाली हाथ था उसके पाप गया। उसने सोचा कि अगर जो पूरा घड़ा हमें मिल जाए तो हम अरबपति हुई जाए। तो बंदूक वाले से कहा ऐसा करो भैया इतना धन मिल गया है तो कम से कम कुछ खाए पी लो तब चले। पड़ोस में गांव था, भाई रुको मिठाई लिया मैं खा के चले, भूखे कह रही। वो मिठाई लेने चला गया। उसने मिठाई खरीदी, लेकिन उसमें मिठाई में जहर मिला लिया। लेकर के चल पड़ा। जब उधर से आए तो अब जो पास में धन के पास बैठा था बंदूक ले, उसने सोचा ये हमको मिल जाए तो हमारा पति हो जाए। तो वो मिठाई लिए आ रहा, थोड़ी दूर रह गया तो लगाया निशाना, मारा, धड़ दे लौट गए। मिठाई भी गिर गई, वो भी गिर गए। घड़े को उठाया, सोचा मिठाई खाई ले तो चले। जैसे मिठाई खाने बैठे वो भी खाते खाते लौट गए। इसीलिए कहा धन पराओ बिसते बिस भारी। जहर तो खाने से मरोगे मेरे भाई, लेकिन पराया धन तो देखते ही मर जाओगे। लक्ष्मण कहते हैं माता सम जानो पर नारी धन पराओ बिसते बिस भारी। सुपनखा विकराल है, क्या बोलते हो? मुझे माँ क्यों कह दिया? मुझे माँ क्यों कहा? गर्भ धर्यो न खिलायो गोद, न दूध पियो तुमने पुचकारी। मैं गढ़लंक में राज करूं और तू बनवास करे ब्रह्मचारी। भेंट भई सपनों न कबहूं, कही कारण में तुम्हारी महतारी। मैं तेरी माँ कैसे बन गई? लक्ष्मण क्या बोले, गर्भ को नात न दूध को नात न गोद ले कि मेरी महतारी। उर आस करे स्त्रीपन की, मम भ्रात समीप जभी तू पधारी। उस ही क्षण ये निशा चरिए, तू सीय समेत भई माँ तू हमारी। सुपनखा लौट आई राम जी के पास। बोले वो तो माता माता कर, आप तुम ही शादी करो। भगवान ने कहा हमारी शादी हो गई, वहीं जाओ। फिर पहुंची सुपनखा, बोला भाई देखो तुम्हारे भाई तुम्हारे पास भेजे, उनकी शादी हो चुकी है। अरे लक्ष्मण ने कहा ये हुई चुकी तो कहा एक ही, भाई उनके बप्पा ने तीन करी। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, वही जाओ। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो करे उन्हें सब छाया। जो करे उन्हें सब छाया। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो करे उन्हें सब छाया। जो करे उन्हें सब छाया। वही जाओ भगवान अयोध्या के राजा, मैं तो उनका दास हूँ। भामिन सुन मैं उनकर दासा, मोर पास नहीं तोर सुपासा। भामिन सुन मैं उनकर दासा, मोर पास नहीं तोर सुपासा। भामिन सुन मैं उनकर दासा, मोर पास नहीं तोर सुपासा। सच्चिदानंद भगवान की जय। अब यहीं पर रखो, ना काटो। रात में है ना, कल दोपहर में फिर आगे विषय बढ़ेगा। अब 2 बार भगवान का नाम हो जाए, उसके बाद माती 11:30 का समय हो रहा है, आरती का समय। 2 बार भगवान नाम सभी भाई बहन बोले, सीताराम राम राम, 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 सीताराम
बहन अब खड़े होकर के भगवान की आरती हो जाए, उसके बाद में फिर प्रसाद वितरण। हाँ काफी जल्दी है, जल्दी आरती सभी भैया बहन बोलेंगे। आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आदि अनादि अनंत अमर की, आदि अनादि अनंत अमर की। प्रथम आरती गुरु चरणन की, प्रथम आरती गुरु चरणन की। शिव सुत गणपति गजानन की, शिव सुत गणपति गजानन की। मुनि उनके सुत सरानन की, मुनि उनके सुत सरानन की। शैल सुता प्रिय पंचानन की, शैल सुता प्रिय पंचानन की। नंदी आदि कला शंकर की, आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आरती आरती सीताराम लखन की, भरत आदि हरि कुशोदन की, भरत आदि हरि कुशोदन की। कौशल्यादि भानु परिजन की, दशरथ नभ बसित गुरुजन की, दशरथ नभ बसित गुरुजन की। सीताराम दास कपिवर की, सीताराम दास कपिवर की। आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आरती पार ब्रह्म ईश्वर की। आरती सुधा कृष्ण कन्हैया, आरती सुधा कृष्ण कन्हैया। नंद आदि गोकुल की गैया, नंद आदि गोकुल की गैया। मुनि वसुदेव देवकी मैया, मुनि वसुदेव देवकी मैया। मोहिनी अरबलदाहु मैया, मोहिनी अरबलदाहु मैया। प्रियव्रत भानु राधिका वर की, प्रियव्रत भानु राधिका वर की। आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आरती पार ब्रह्म ईश्वर की। आरती दुर्गा सरस्वती की, आरती दुर्गा सरस्वती की। गंगा यमुना धेनुमती की, गंगा यमुना धेनुमती की। रुक्मिणी कमला पार्वती की, रुक्मिणी कमला पार्वती की। व्यास पुत्र सुखदेवयती की, व्यास पुत्र सुखदेवयती की। वाल्मीकि तुलसी कपिवर की, वाल्मीकि तुलसी कपिवर की। आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आरती पार ब्रह्म ईश्वर की। सच्चिदानंद भगवान की जय, यज्ञ भगवान की जय, सभी भक्तों की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों का सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। सभी भैया बहन बैठ जाएं, आरती और प्रसाद प्राप्त करें।